अस्सलामुअलैकुम जेठानी साहिबा, आज क्या बना रही है? वालेकुम अस्सलाम। आज मैं बना रही हूँ चिकन हरीसा। इतनी गर्मी में ये हरीसा कैसे सूझा आपको? बस दिल में आ गया तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और दरअसल मैं मियाँ साहब को बहुत पसंद है, इस वजह से मैंने कहा चलो कूद जाओ इसके अंदर। इसके लिए हमें चाहिए 2 लीटर पानी, ऑयल, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 किलो चिकन। सबसे पहले आपने पैन के अंदर डाल देना है ऑयल अपनी देगची के अंदर। उसके ऑयल ज़रा गर्म हो जाए, उसके अंदर आप डाल दें प्याज। प्याज को आप में सिर्फ हल्का सा वो होते ट्रांसपेरेंट से हो जाए तो उसके अंदर आपने डाल देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसको भी थोड़ा सा हल्का सा भुनाई करें, थोड़ा सा वो पक जाए तो आप उसके अंदर डाल दें अपना चिकन। चिकन को आपने अच्छी तरह साफ़ करके डालना है। चिकन को डाल के जब आप देखें उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, वाइटिश साइड पर आ गया, तो आप उसके अंदर डालेंगे पानी। फ्लेम को कर दें हाई, उस पर आए बॉयल तो आपने उसको ऊपर ढक्कन देकर भूल जाना है एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। तो वो इस हिस्से के बड़े स्टेप्स अभी हम पहले स्टेप के ऊपर ही हैं। जब 30 मिनट के बाद हम यखनी को निकालेंगे, आपने यखनी में से बोटियाँ निकाल लेनी है। बोटियाँ निकालनी है, उसके बाद उसकी हड्डियाँ निकाल लेनी है। उसे कर देना आपने साइड पर। और जो उसकी आपने निकाली थी ना, स्किन उतारी थी, वो सारी आपने ब्लेंडर में डालनी है। वो थोड़ी सी यखनी उसके अंदर डाल के उसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना। इसका बड़ा क्रीमी स्मूथ पेस्ट बनाना है। वैसे भाभी आप बहुत मेहनत कर रही हैं, इसकी बजाय आप बोनलेस चिकन ही ले लेती। देवरानी, हड्डी वाली बोटी का अच्छा फ्लेवर आता है। नाउ स्टेप 2, उसके लिए हमें चाहिए गंदम, साबुत मूंग और चावल चाहिए। इनको आपने ओवरनाइट सोक करना है, गंदम को और मूंग को, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन हमने उसको वेट लगा देना है। पानी अब अपने लिहाज से डाल दें। ओवरनाइट आपने सोक ज़रूर करना है और फिर 15 मिनट्स के लिए आपने ये वेट लगा देना है, तो आपके बड़े अच्छी टेंडर हो जाएगी। जैसे आप उसे वेट को खोलेंगे थोड़ी देर के बाद आपने उसे हैंड ब्लेंडर से, इवन आप उसके अंदर जो दूसरा हमारा ब्लेंडर होता है जग ब्लेंडर, आप उसके अंदर भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। राइस की बात, ये राइस को आपने अलग से बॉईल करना है। राइस को अलग से बॉईल करके उसको भी हम हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं और जग ब्लेंडर में भी डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। इसका भी हमें क्रीमी स्मूथ टेस्ट चाहिए। बेसिकली हमने सब चीज़ों को क्रीम बना देना है। जेठानी साहिबा, आप यूँ ही कहना सबका हलवा करते हैं। आप जो मर्जी कहते हैं। मूविंग टू स्टेप 3, जिसमें हम बनाएंगे कबाब हरीसे के लिए, और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मेंशन हैं और आप उन्हें गौर से देख लें। सबसे पहले हम चॉपर के अंदर डाल देंगे चिकन और उसको करेंगे चॉप। आप पहले चिकन को डाल के अच्छी तरह चॉप करें और इस चीज़ का ख्याल रखेगा आपका चिकन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और वो ड्राई होना चाहिए, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना तो आपको जो कबाब बनाते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। उसके अंदर चॉप करके आपने जितने स्पाइसेस है, हमारे स्पाइसेस बहुत कम है, नमक है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है और जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इसके अलावा हम सिर्फ बटर ऐड करेंगे वो आफ्टर ब्लेंडिंग। ये डाल के आप फिर से उसे चॉपर को चला दें अच्छी तरह। उसके बाद हमने जब इसको निकालना है, आप देखना उसका टेक्सचर बड़ा वो होगा, क्रीमी सा और थिक भी होगा एट द सेम टाइम, थोड़ा सा ना बड़ा मज़े का टेक्सचर होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने इसको निकाल के चॉपर में से और हम इसमें बटर डाल देंगे। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और मिक्स करें। इसको घुमाते हुए जब मैंने अपनी दूसरी तरफ देखा तो मैंने अपनी देवरानी को देखा है। मैंने कहा तुसी भी दन तो दन चुक लो, कोई गाल कर लो। ये देवरानी, आप अपनी जेठानी का ना चुप होने का इंतज़ार करिए कि मुझे भी कुछ मौका दे, मैं भी कुछ कह सकूँ, कुछ पूछ सकूँ। जेठानी वो बटर स्कॉच है जो चलती जाए और चलती जाए। बटर स्कॉच कैंडी का आपको पता ना, जो चलती जाती है, ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम कबाब बनाएंगे, हाथों पे आपने ऑयल ज़रूर लगाना या पानी लगा दीजिएगा। और कबाब इसके बहुत बारीक भी बनते हैं और आप थोड़े बड़े भी रख सकते हैं। ये अब आपके ऊपर टाइम पे डिपेंड करता है, आपके पास कितना टाइम है और आप कितना टाइम इसे दे सकते हैं। लेकिन ये बड़ा सब्र आज़मा काम है। जेठानी साहिबा, आपने वो सुना है ना, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। इस तरह करते हैं कि एक लंबी सी लाइन पहले इसको कर लेते हैं रोल और फिर उसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हरीसा के कबाब्स बनते हैं। वो आज ही ये आइडिया तो मुझे आया नहीं, पर वही बात है ना, मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैंने उसी तरह बना दिया। और फिर आपने उनको फ्राई कर लेना है, ठीक है, शेप दे के रखें और फ्राई कर लें। स्टेप नंबर 4, जो कि हरीसे को बनाएगा और भी मज़ेदार। आप एक देगची लें और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने सिर्फ उसके अंदर डाल देने हैं और 1 कप पानी डाल के उसे आप बेशक मीडियम फ्लेम पे रख दें, ताकि जो 10-15 मिनट लगते हैं तो ये बड़ा अच्छा सा ना पालक और हरी मिर्ची और सबका फ्लेवर बड़ा अच्छा इन्फ्यूज़ हो जाता है और बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है। तेज़ आग पे आप कीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। ढक्कन इसे दे दें और इसे पकने के लिए रख दें। जब ये डन हो जाए 10-15 मिनट के बाद आप इसे उतारेंगे। अगेन काम आ गया हैंड ब्लेंडर का, आप इसे ब्लेंड कर लें। भाभी, मुझे लगता है इस रेसिपी में आपने हैंड ब्लेंडर की एडवर्टाइजमेंट की है। जी बिल्कुल, मैंने कहा मेरे पास है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं इस्तेमाल। नाउ मूविंग टू फाइनल स्टेप्स, और ये सब मसाले और ऑयल हमें रिक्वायर्ड है। सारे बेसिक मसाले हैं, इसके अंदर कोई रॉकेट वाला मसाला है ही नहीं। सबसे पहले आप पैन लें, पैन के अंदर आपने डाल देना है ऑयल, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, काली मिर्च, धनिया, चाट मसाला,
गरम मसाला। अभी इतना तौक़ुफ़ कर करके आपने बात की है, इतने में तो ट्रेन ही लग जाएगी भाई। कभी कभी माइंड को प्रोसेसिंग करने में भी टाइम लगता है। एनीवे आपने अपना मसाला जो है थोड़ा सा भूनना और उसके अंदर आपने चिकन डाल देना, जो हमने सबसे पहले जो था ग्राइंड करके रखा था वो डालना। उसके बाद आपने जो बॉइल्ड राइस उनको हैंड ब्लेंडर से आपने ब्लेंड किया था वो आप इसके अंदर डालें। साथ ही अपनी अपनी जो साबुत मूंग और व्हीट का मिक्सचर हमने ग्राइंड किया था वो हमने डाल दिया। और आखिर में हम इसमें डाल देंगे यखनी। अब काम है तेज़ आग का, जितना शोला तेज़ चलेगा उतनी जल्दी ये काम होगा। आप उसको तेज़ आग पे रखें, ज़रा बॉयल आए उसे पकने दें। तकरीबन ऐसे देना हाफ आपने इतना करने के वो थिक हो जाए, उसकी सही कंसिस्टेंसी आ जाए। तो इसको अराउंड लग जाते हैं 30 मिनट्स, जितनी क्वांटिटी मैंने बनाई है। आप देखें देगची में नज़र भी आ रहा है कि ये पूरी थी और ये कितनी सी रह के गए। उसके बाद हमने इसके अंदर कबाब डाल देने हैं और अपना जो तड़का हमने बनाया था अब उसे ऑयल के अंदर हमने फ्राई करना है। और आप घी भी ले सकते हैं, ये अब आपकी चॉइस है। और अगर आप देसी घी लेंगे तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि जो हरीसा आता है उसके अंदर देसी घी के साथ उसका फ्लेवर आता है वो ज़बरदस्त बल्ला का आता है। अभी कितना टाइम है बनने में, अब तो भूख लग गई। आपने तो भूख को बढ़ा दी है। हाय बनाते हुए इतनी मैं था क्यों ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। पर जब सब कहते हैं ना भाई वाह, तो मेहनत वसूल। इंतज़ार ख़त्म और ये रहा हरीसा। अल्लाह की अमान।